Very good morning, student. Here is lesson 17, Amazing Animals, and this is the last lesson of your GK subject. So today we will do this, Amazing Animals. Do you know how amazing these animals are? No? So read this, then you will get that how amazing these animals are. See, first one is oyster. Oysters can change from one gender to another and back again. They have the ability, so what they can change from one gender to another and also they back again. ये एक जेंडर से दूसरे जेंडर में अपने आप को चेंज कर लेते हैं और चेंज होने के बाद ये वापस फिर से उसी जेंडर में भी आ सकते हैं. So that's why they call the amazing animal. Here you can see the picture of sea catfish. A father sea catfish keeps the eggs of its young ones in its mouth until they are ready to hatch. It does not eat until the young ones are born. फादर कैटफिश जो होती है वो अपने अंडों को, ठीक है ना, अपने बच्चों जो अंडे होते हैं जिससे बच्चे निकलते हैं उन्हें अपने माउथ में तब तक रखती है जब तक कि उनसे यंग वंस, उनके बच्चे बाहर ना निकल आए. और ये कौन करता है? फादर कैटफिश करता है, ठीक है ना. फादर कैटफिश हमेशा हर एनिमल्स में आपने देखा होगा कि जो फीमेल होती हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखती हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि फादर कैटफिश कीप्स द एग्स ऑफ इट्स यंग वंस इन इट्स माउथ अंटिल दे आर रेडी टू हैच. इट डज नॉट ईट अंटिल द यंग वंस आर बोर्न. वो अपने माउथ में तब तक रखती है जब तक उनके उस अंडों से बच्चे ना निकल जाएं. हाउ अमेजिंग ना. सी, अनलाइक मोस्ट फिश, इलेक्ट्रिक ईल कैन नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. आपको पता है कि फिश जो रहती है वो पानी में रहती है क्योंकि उन्हें वहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक ईल है, ये ईल फिश है. इलेक्ट्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बॉडी से करंट निकलता है. कैन नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. इसे पानी से इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है जितना जो अदर फिशेस होती हैं उन्हें मिलती है. इन एवरी 5 minutes इट कम्स टू सरफेस टू ब्रीथ. और इसी वजह से हर 5 मिनट में ये पानी के ऊपर आती है ब्रीथ करने के लिए ताकि इसे ऑक्सीजन मिल पाए. इट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स एक्सेलेंट स्विमिंग. और ये अपने स्विमिंग की वजह से भी जानी जाती है क्योंकि शी इज नोन एज एक्सेलेंट स्विमर, ठीक है. एंड एज इट कैन स्विम बोथ बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. ये दोनों तरह से बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरह से ये स्विम कर सकती है, इसलिए ये इसे एक्सीलेंट स्विमर कहा जाता है. और बाकी फिशेस की तरह इसे पानी में उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. सो इस वजह से वो हर एक 5 मिनट पे पानी के ऊपर आके ऑक्सीजन लेती है. ओके ना. नेक्स्ट वन इज ए क्वाल. अ क्वाल इज अ कैट लाइक marsupial from Australia. It sleeps in daytime with folded ears to block any sound from disturbing him. ये जो क्वल है वो इसकी जो बनावट है वो कैट की तरह है और ये स्पेशली इस ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. ये जानवर दिन के टाइम में सोता है और जब ये सोता है तो अपने कानों को फोल्ड कर लेता है ताकि इसे कोई भी बाहरी आवाज ना आए जिससे ये डिस्टर्ब ना हो. ओके. Next is here white-winged vampire bats. Some white-winged vampire bats pretend to be the chicks of a hen. जो ये white-winged vampire bat होते हैं ये अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये hen के बच्चे हैं, चूजे हैं. Once in position under the hens, the bat feed on their blood. And the last one, cheetah is the only big cat that can turn around while sprinting. It cannot run. ठीक है. So here is the question related to lesson 17, Amazing Animals. First one, it can change from one gender to another and back again. Oyster. Okay. Second,
it keeps the eggs of its young ones in its mouth until they are ready to hatch. See catfish. Third, it cannot get enough oxygen from water. Electric eel. Fourth, it is only known for its excellent swimming. It is also known for its excellent swimming, and this is electric eel. Fifth, it sleeps in daytime with folded ears. Quail. Sixth, it pretends to be the chicks of an white-winged vampire bat. And seventh, it is the only big cat that can turn around while sprinting. Cheetah. So you will do this in your copy, and here we have done the syllabus of first term. Prepare each thing whatever you have done in your copy and whatever the exercises is given in your book. Everything you have to prepare. Okay na? With the spellings.